अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके दोस्तों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार नुमान भाई आप करते क्या हैं यूट्यूब के अलावा, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही लें, अपने दिन भर की रूटीन आपको बता ही दें। तो चलें आए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं काम करता हूँ ड्रिंकिंग वाटर सप्लायर का, घरों में पानी पहुँचाने का काम। आज मंगल का दिन है और ये हम प्लांट पे मौजूद हैं, वो ग्रीन वाली और ये रेड वाली गाड़ी मेरी है और हम वेट कर रहे हैं अपने नंबर का। मेरी बैक साइड पे आप ये प्लांट देख रहे होंगे, ड्रॉपलेट के नाम से प्लांट है जो कि PSQC सर्टिफाइड है। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त इनका पानी है। ये आप देख सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो है वो बॉटल्स का फिलिंग प्रोसेस चल रहा है और धड़ाधड़ बोतलें भरी जा रही हैं। लोग अपनी लोकेशंस पे बॉटल्स लेके जा रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों इस प्रोफेशन से मैं तकरीबन 7 साल से वाबस्ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो मज़ा कारोबार में है वो नौकरी में नहीं। पहले मैं जॉब्स वगैरह भी करता था, लेकिन फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इसमें बहुत बरकत अता फरमाई। पहले मेरा ड्रिंकिंग वाटर प्लांट हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं समझ गया कि यार प्लांट से बेहतर सप्लाई का काम है, क्योंकि इसमें इंसान बाउंड नहीं होता। और इस काम की स्टार्टिंग मेरे वालिद साहब ने करवाई थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। जो भी कुछ है वो उन्हीं की बदौलत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त हम आ चुके हैं साइमा एलीट विलास। साइमा एलीट विलास का नाम तो आपने सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका हेड ऑफिस हमारे पास है, तो उसके हेड ऑफिस में सबसे पहले हमें पानी देना होता है। ये ग्रीन वाली गाड़ी पे मैं और काशान होते हैं और जो रेड वाली गाड़ी है उस पे अरशद होता है, वो अपने एरिया करता है और मैं, मेरी साइड दूसरी है तो मैं दूसरी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मिल बांट के काम कर रहे होते हैं और काम चल रहा होता है ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि इस पानी के प्लांट में इनकम कितनी होती है। यार एक बॉटल जो है ना, कस्टमर को जो मिलती है वो इजीली जो खुद जाके भरवाता है कस्टमर शॉप से, तो 50, 60, 40 मतलब मिनिमम रेंज जो अच्छे पानी की है वो 50 to 60 रुपीज़ होती है। लेकिन जो हम जब पानी लेते हैं पानी वालों से, प्लांट से, तो उसका रेट थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि हम क्वांटिटी पे लेते हैं, 100, 200, 300 बॉटल्स भी हो जाती हैं, तो हमारा रेट थोड़ा कम होता है। मतलब एवरेजली अगर मैं आपको ये बताऊं तो एक बॉटल पेट्रोल की कॉस्ट, सैलरी की कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, हर चीज़ निकाल मकूल के ना 15 से 20 रुपए एक बोतल पर हमें बच रहा होता है कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचाने तक। कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचाने तक एक बोतल हमें 15 से 20 रुपए प्रॉफिट दे रही होती है। तो ये हम अंदर सप्लाई अपनी कर रहे हैं, तो एक और क्लाइंट के पास हम आ गए। इसी तरह फिर हम क्लाइंट टू क्लाइंट चल रहे होते हैं, हमारा काम इसी तरीके से चल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोगों को भी ये एडवाइस दूंगा कि पानी का काम शुरू करें, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसकी ज़रूरत हर घर को होती है। लेकिन पानी आप अच्छा पिलाएं कस्टमर्स को, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है अगर हम उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, तो इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह पानी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। सामने आप मेरे मेमन हॉस्पिटल देख रहे होंगे, MMI हॉस्पिटल सफूरा चौरंगी। अब हम साइमा सोसाइटी कर गए, साइमा सोसाइटी के बाद अल मुस्लिम सोसाइटी जाएंगे या गबोल गोट के अंदर इंटर होंगे। मेरे कुछ कस्टमर्स गबोल गोट के अंदर हैं और जो मुझे पहले करने पड़ते हैं अक्सर,
दोस्तों आप भी अगर ये पानी का काम शुरू करना चाहें तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करें। ये बहुत डिमांड वाला काम है। हर बंदा, असल में लोग समझते हैं कि यार मैंने शुरू कर लिया तो मुझे कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। यार इस काम में इतना कस्टमर है कि आपकी सोच भी नहीं होगी इतनी। आप पीसी बॉटल्स बनवाएं, तकरीबन 50-60 बनवा लें। एक पीसी बॉटल जो है वो आपको 1200 से 1300 रुपये तक की पड़ती है। तो वो आप बनवाएं और अपने कस्टमर्स बनाएं, अपनी मार्केटिंग करें, फ्लायर्स बनाएं, कार्ड बनाएं। पानी किसी भी अच्छे प्लांट से आप पानी परचेज़ करें और वो आप सप्लाई करें अपने दोस्तों को, अहबाबों को, रिश्तेदारों को। इसी तरह आस्ता आस्ता काम बढ़ता जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें और बरकत देगा। आप बाइक से लोडर से सुजुकी से ट्रक पे जाएंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोटरसाइकिल से काम शुरू किया था। मोटरसाइकिल के बाद मैंने एक लोडर लिया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 लोडर हैं। अल्लाह का बड़ा फजल और करम है। अब इरादा इससे भी आगे जाने का है। तो दोस्तों बातों ही बातों में फिर खाने का टाइम हो गया। अरशद खाना ले आया क्योंकि वो मेरे घर की तरफ का रूट उसके पास होता है, तो वो घर से आते हुए खाना ले आया। अब हम प्लानिंग कर रहे थे कि यार खाना जो है वो कहाँ खाएं, होटल पे खाएं या नईम भाई की शॉप पे खाएं। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम खाना होटल पे खाएंगे, क्योंकि होटल पे गरम गरम रोटी मिल जाती है, सालन तो हमारा घर से ही आता है। खाना खाने के बाद हम इंटर हो गए अल मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी है और यहाँ मेरे माशाल्लाह बहुत कस्टमर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि 2017 से जब से मैंने काम ये शुरू किया है तब से मेरे जो कस्टमर बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें एक आदि कोई लेफ़्ट हुआ होगा, लेकिन अक्सर और बेशतर कस्टमर मेरे मौजूद हैं और जो अब तक मुझसे सर्विस ले रहे हैं, क्योंकि मैं क्वालिटी और सर्विस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये देखिए गैलन भी उठाता हूँ, ये नहीं कि मैं ऑनर हूँ तो मैं काम ना करूँ, मैं गैलन भी उठाता हूँ, अपने हाथ से अपने कस्टमर को गैलन पहुँचा के भी देता हूँ, काशान का हाथ बटाता हूँ। कभी अरशद के साथ जाता हूँ तो उसके साथ भी हाथ बटा रहा होता हूँ। काम भारी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इनकम भी अच्छी है। अगर आप लोग भी ये काम शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझसे बिला झिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मे बी कि मैं आपको अपना नंबर भी दे दूं तो मैं आपको फुल गाइड करूंगा कि आप ये काम किस तरह से शुरू करते हैं। अगर आप 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये पे तनख्वाह पे काम कर रहे हैं तो यार बेकार है। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, 50 हज़ार तक की सैलरी का काम मैंने भी किया है, लेकिन जो मज़ा बिज़नेस में है वो मज़ा ना गवर्नमेंट की जॉब में है ना प्राइवेट अच्छी से अच्छी जॉब में है। पहले मैं भी गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागा करता था, लेकिन जब मैं कारोबारी लाइन में आया अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स को देखना छोड़ दिया। काम के दरमियान फिर असर का वक्त हो गया। असर की नमाज अदा करने के बाद कुछ ही देर में फिर मगरिब का वक्त भी हो गया। काम में अपना ख़त्म कर चुका था। इस बात पर मुझे हैरत हुई कि मगरिब की नमाज में इमाम के पीछे सिर्फ 3 से 4 लोग मौजूद थे। बहुत दुख हो रहा था कि इतनी आवाम बाहर है लेकिन नमाज पढ़ने कम लोग आए। उसके बाद मैं घर आ गया। अपनी बेटी ज़हरा फ़ातिमा से मैंने आके सलाम किया। अस्सलामुअलैकुम। मेरी प्यारी सी फूल जैसी बेटी है। उसके बाद मैंने अपने प्यारे से बेटे मोहम्मद उमर की तरफ रुख किया और उससे भी सलाम किया। वो साहब मोबाइल में लगे हुए थे क्योंकि मेरे आने के बाद होमवर्क शुरू हो जाता है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।